प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आपके करंट चैप्टर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी देखेंगे हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मूव, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो बताया गया है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है कि जो भी एटम है यानी जो भी अणु है वो उसके अंदर वो जिन चीज़ों से बना हुआ है वो बना हुआ है बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो इक्वल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। सो दैट द एटम एज ए होल इज ए इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल। तो इस तरह जो एटम होता है उसके पास क्या है, होल इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल। इट इज़ पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम देयर एटम्स इन अ बॉडी सो दैट इट इज़ लेफ्ट with a net positive charge. On the other hand, if the body gains extra electrons, it acquires a net negative charge. Protons and neutrons constitute the nucleus of an atom. प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो भी एटम होता है उसके पास क्या है, उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन बातें आपके एक एटम से रिलेट करती हैं। एक एटम होता है जिसका एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपके और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी हैं और इन सभी पे चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया इफ़ द बॉडी गेन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसके घटक हैं, न्यूक्लियस के, जो क्या है, जो कि एक एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्ट एंड आर फ्री टू मूव टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट विच इज़ लेस चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक करंट तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं यानी अधिक होते हैं। तो वो इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रीफाइड हो गया यानी जिसमें करंट आने लगा है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। विच इज़ लेस चार्ज, यानी किधर, जहाँ पे कम चार्ज होगा उसकी ओर मूव करेंगे। कहाँ से, जिसके पास ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, where there is defect of electrons। ठीक है, this difference in charge between one object and another is called potential difference। यानी इस तरह का जो डिफरेंस होता है यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यानी जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास जो उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को टेक कर रहा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है दैट दिस डिफरेंस इज चार्ज बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है द बैटरी इज एबल टू मेंटेन ए सर्टेन डिफरेंस इन पोटेंशियल। और जो बैटरी होती है वो एबल होती है मेंटेन रखने के लिए कैसा, एक सर्टेन डिफरेंस पोटेंशियल चार्ज, जो कि डिफरेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द सर्किट एंड द अदर। यानी बैटरी किसी भी सर्किट को मेंटेन करने में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले अब हम लोग इस येलो वाले कॉलम को पढ़ लेंगे। फिलहाल मेरी बुक में यहाँ पे मुड़ गया है लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी टर्मिनल। यानी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किसके कारण से होता है, जो आपकी बैटरी के जो टर्मिनल है उसके पोटेंशियल के थ्रू होता है। काजेज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में अपनी गति करते हैं। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काजेज करंट इन अ वायर। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आपके हैं, वो वायर में
मूव कर रहे हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज ए अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो करंट होता है वो किसके अपोजिट चलता है, वो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी डायरेक्शन के अपोजिट चलता है करंट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जैसा कि यहाँ फिगर देखिए बना हुआ है ना, पॉजिटिव एक सर्कल में एक सर्कल में नेगेटिव है, ऐसे ढेर सारे सर्कल बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये सर्किट बनाई गई है, बैटरी है, की है, कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच में, इनके बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्किट एंड स्विचेस। सर्किट एंड स्विचेस क्या होते हैं, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, जो भी स्विच है, व्हेन यू वांट टू पुट ऑफ ए लाइट और फैन, यानी जब आप चाहते हैं कि आप अपने घर की लाइट बंद कर दें या फैन बंद कर दें, तो व्हाट डू यू, तब आप उस टाइम क्या करते हैं, तो आप अपने घरों की जो स्विच होती है उसको आप कर देते हैं। द स्विच दैट यू यूज़ फॉर दिस पर्पस वर्क बाई ब्रेकिंग द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देती है, ठीक है। इट इज़ ए स्मॉल ब्रिज विच ज्वाइंस द सर्किट विच हैज़ बीन टेम्परेरली ब्रोकन एंड अलाउ अस टू यूज़ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वेन एवर वी नीड दैम, यानी ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो क्या करता है, जो अगर हमें आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी हमें बल्ब नहीं जलाना है, फ़ैन नहीं चलाना है, तो हम उस स्विच के थ्रू उसको ऑफ कर देते हैं, तो इस तरह जो उनके बीच में करंट का फ्लो हो रहा है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह जो है ये हमारी स्विच वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है आपका बैटरी। तो बैटरी क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड ए बैटरी, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल होती हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक साइड देखिए पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव बना हुआ है ना, साइन बना हुआ है ना पॉजिटिव का और नेगेटिव का, यानी प्लस का माइनस का। तो इस तरह अगर हमें ढेर सारी सेल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, तब हमारी बैटरी काम करेगी, वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है। In such devices, the cells are either placed one after the other in series or side by side in parallel. Batteries are used in torch, toys, car, etc. बैटरीज को हम तमाम जगह यूज़ कर पाते हैं, जो कि किस सीक्वेंस में जुड़ी होती हैं, सीरीज़ में या पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा बैटरी के बारे में। अब है सम कॉमन इलेक्ट्रिक सिंबल्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो सामान इलेक्ट्रिक सिंबल्स है उनको आपको जानना है। ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं वो आपका कहलाता है सर्किट डायग्राम कहलाता है। वी यूज़ सिंबल्स फॉर स्केचिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, यानी उस डायग्राम को बनाने के लिए, जैसे हम अपने घर की लाइट की सप्लाई का एक डायग्राम बनाना है तो वहाँ पे हम पूरा तार तो बनाएंगे नहीं, खाली हम क्या करेंगे, हर एक सामान तो बनाएंगे नहीं। अगर हमें बल्ब बनाना तो हम बल्ब पूरा थोड़ी ना बनाएंगे, खाली बल्ब का जो सिंबल होता है कि कब वो ऑन है कब वो ऑफ है, तो उसको हमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंबल हैं कुछ, जैसे वी यूज़ सिम्बल्स फॉर स्केचिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक सेल्स, वायर्स, स्विचेस, बल्ब एक्सेट्रा। द फॉलोइंग टेबल shows some common electric symbols used for a given electric circuit। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जिनका आपको इस फिगर में दिखाई दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बना हुआ है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है बैटरी, बैटरी में वही इलेक्ट्रिक सेल को दोहरा दिया गया है कई बार, ठीक है। इट इज़ रिपीटेड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, वी कैन से इट बैटरी। नेक्स्ट है बैटरी सेल्स इन पैरेलल, यानी पैरेलल में कब हम कनेक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में सीरीज़ में कनेक्ट था, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है बल्ब जब ऑन होगा तब उसका सिंबल कैसे बनेगा, ये देखिए ग्लो कर रहा है बल्ब, और जब बल्ब ऑफ होगा तो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, जलेगा नहीं। स्विच ऑन है तो ये है, स्विच ऑफ है तो इस तरह का सिंबल बनेगा। ये फ्यूज़ का सिंबल बना हुआ है, जो हमारे घरों में बोर्ड में फ्यूज़ नहीं लगा होता है उसकी बात की जा रही है, लेकिन अब आजकल इसका रूप ले लिया है फ्यूज़ का, MCB ने ले लिया है ना,
MCB लगाते हैं लोग, वायर का सिंबल ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह हम खींच देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट अब हमारा जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इसको हम देखेंगे। Thus for the sake of simplicity, an electric circuit is represented by circuit diagram using these standard symbols। तो हम इलेक्ट्रिक सिटी को क्या करते हैं और सिंपल करने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, जिससे हम जान सकें कि कौन सा हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। द एक्चुअल इलेक्ट्रिक डायग्राम यूज वुड रिक्वायर ड्राइंग ऑफ द सेल्स, बल्ब, वायर एक्सेट्रा, which would not only be time consuming but difficult to draw to। जैसा कि मैंने अभी लास्ट में ही आपको बताया था कि अगर हमें जो डायग्राम बनाना है उसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट हमने यूज़ किया। सिंबल हम बना देते हैं, पूरा सामान अगर हम बनाएंगे, जैसे हमें टेलीविज़न बनाना है तो पूरा टेलीविज़न बनाएंगे तो उसमें तो बहुत समय लगेगा ना, तो उसका एक सिंबल होता है, तो उसी सिंबल को हम बना देंगे। जैसे बल्ब का सिंबल इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट है यूजिंग दीज सिंबल्स लेट अस नाउ ड्रा द सर्किट डायग्राम्स फॉर ए क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट एज शोन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। तो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने देखा था, जो कि एक्टिविटी नंबर 1 थी, जहाँ पे हमने देखा था ना कि ओपन और क्लोज सर्किट कैसे थी, और आपने क्लास 6 में भी इसको स्टडी किया है। The arrow in figure A indicate direction of conventional current, whereas the direction of electron flow will be in opposite direction। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, आपकी बुक में बनाए हुए हैं, 2 डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पे बल्ब ग्लो करता हुआ एक डायग्राम में दिख रहा है और दूसरे डायग्राम में बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो व्हेन द स्विच इज ऑन, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, द सर्किट इज क्लोज, तब सर्किट कैसी हो जा रही, क्लोज्ड हो जा रही। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इंस्टेंटली द बल्ब ग्लो। यानी तुरंत क्या होता है, स्विच को ऑन करते ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होने लगी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के और जो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किसके, करंट के। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरे वाले हैं व्हेन द स्विच इज ऑफ, जब हम स्विच को ऑफ कर दे रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तब सर्किट हमारी कैसी हो जा रही है, द ओपन सर्किट इज ओपन, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अलोंग द ब्रोकन और इनकम्प्लीट पाथ थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, द बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है, जिसके थ्रू बल्ब नहीं जल पा रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे अब अलर्ट में देखिए कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नेवर टच स्विचेस, यानी आपको कभी स्विच को नहीं छूना है ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इफ़ यू हैव वेट हैंड्स, यानी जब आपके गीले हाथ हों तब जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी सामान है, जो भी मटेरियल है, अगर उनकी स्विच ऑन करने को आपकी मम्मी या पापा या कोई भी आपके घर में कहता है, अगर आपका हाथ गीला है तो आपको उसको नहीं ऑन करना है, आपको पहले अपने हाथ को ड्राई करना है। और इफ़ यू आर स्टैंडिंग वायर बेयर फीट, यानी अगर आप कोई नंगा तार छू रहे हैं तो उसको आप अपने नंगे हाथों से नहीं छुएंगे, बेयर फीट। और अगर आप यानी पैर आपका गीला है, अगर आपका पैर नंगा है, यानी आपने चप्पल नहीं पहना हुआ है और वेट सरफेस है, ठीक है, गीली सरफेस है, और आप किसी वायर को छू रहे हैं तो आपको वहाँ पे बिजली का करंट लग सकता है। द वाटर इन आवर होम्स इज़ नॉट डिस्टिल्ड एंड देयरफॉर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे घरों का जो पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन हमारे घरों का जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह वो आपको झटका दे सकता है, करंट आपको लग सकता है। इसलिए कभी भी जब आपके हाथ गीले हों और आपने अपने पैर में चप्पल ना पहनी हो, तब उस स्थिति में आप जो है, उस सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको आप नहीं छुएंगे, ठीक है, अपने हाथों को पोंछने के बाद और शूज़ या स्लीपर पहनने के बाद ही आप उनको टच करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होता है। कैन यू इमेजिन व्हाट
एवरीडे लाइफ वुड बी लाइक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपने कभी सोचा है क्या हो सकता है बिजली के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना? द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज विथ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी जो एडवांटेज है यानी जो फ़ायदा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में, डिपेंडिंग अपॉन द वे वी यूज़ इट इन ए पर्टिकुलर डिवाइस। यानी इन सब चीज़ों में अगर हमें उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है या मैग्नेटिक एनर्जी में या केमिकल किसी भी एनर्जी में अगर उसे हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सेक्शन। तो इस जगह पे हम क्या देखेंगे, इस जगह पे हम हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इन दिस सेक्शन। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हीटर बना हुआ है। जैसा कि आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, आप सभी अपने घर में हीटर जला रहे होंगे, तो आप देखते होंगे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं और वो हमें गर्माहट दे रहा है ना, हीट करा रहा है। At home, we use electric appliances like electric bulb, fluorescent tubes, electric heaters, iron, electric toasters, and electric ovens. In using these appliances, the electrical energy is consumed. यानी कुछ ऐसे appliances के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और फिर गर्माहट हमें देते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन यानी जो प्रेस है आपके घर में जिससे आप अपना कपड़ा प्रेस करते हैं, वो भी तो गर्माहट ही देता है ना। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स हो गए यानी जो जिसमें हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं, जो टोस्टर्स आते हैं वो उनकी बात की जा रही है। या इलेक्ट्रिक ओवन्स यानी जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, ठीक है, ओवन, उसकी बात की जा रही है। इन यूजिंग दीज अप्लाइंसेज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। ये सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हीट एनर्जी में। What is the common phenomena occurring in all these appliances? यानी इन सभी appliances में आप क्या सामान्य परिघटना देख पा रहे हैं? All these appliances produce heat. ये जितने भी appliances हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। When the electric current passes through them, जब इलेक्ट्रिक करंट इनके थ्रू पास आउट हो रहा है, which means that electric energy is being transformed into heat energy। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इसको हमें देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। चलिए देखिए, एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी नंबर 2। एम है टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट प्रोड्यूस करता है। मटेरियल रिक्वायर्ड है ए 4.5 वोल्ट बैटरी, एक 4.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए, लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड थर्मोमीटर, एक थर्मामीटर और एक आपका कॉपर वायर चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर है विंड ए कॉपर वायर अराउंड द बल्ब, wind a copper wire around the bulb of the thermometer so that the spirals do not touch themselves and the end of the wire is fairly long. Connect the end of the wire to the terminal of a 4.5 वोल्ट बैटरी। यानी आपको एक थर्मामीटर लेना है, एक बैटरी लेनी है जिसकी क्षमता होनी चाहिए 4.5 वोल्ट। यानी कितने सेल, अगर आप अपने घरों में जो सेल होगा अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। तो यानी कितने सेल हमें चाहिए होंगे, 1.5 वोल्ट का एक सेल, तो यानी 3 सेल हमें चाहिए इस एक्टिविटी को डन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉपर वायर चाहिए और एक थर्मामीटर चाहिए, और फिर थर्मामीटर का जो बल्ब वाला पॉइंट है उस पर हम उसको वायर को जैसे स्क्वायरल फॉर्म में फोल्ड कर देंगे, वाइंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि वो वायर एक दूसरे को टच ना करे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ना हो, अलग अलग रहे। ठीक है, जब ऐसा होगा तो यहाँ पर ये होगा कि ये गर्म होने लगेगा और गर्म होते ही जो आपका थर्मामीटर आपने लिया है उसमें जो अंदर उसके कौन सी मेटल भरी हुई है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि थर्मामीटर में कौन सा मेटल भरा होता है, तो मरकरी। ठीक है,
Hg, जिसको हम डिनोट करते हैं Hg से, मरकरी, ठीक है। तो पारा इसके अंदर भरा हुआ है, वो क्या करेगा, थर्मामीटर में क्या होता है, पारा ग्लो करने लगेगा, वो आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है, फ्लो करने लगेगा। तो उससे हम ये देख पाएंगे कि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या निकलेगा, आफ्टर फ्यू मिनट द टेम्परेचर राइजेज ऑन द थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू द वायर डेवलप्स हीट, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू और जो डेवलप कर रहा है हीट को। तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में फिलहाल अभी हमने ये देखा। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम देख सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। ये देखिए एक्टिविटी नंबर 3 है, ये भी जस्ट इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आप हीट को देख पाएंगे, तो इस एक्टिविटी को आप देख लीजिए। तो इसको अगर हो सके तो आप अपने घर में करके उसका वीडियो बनाइएगा, फिर मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। लेकिन बैटरी को ही यूज़ करना है, अपने घर की लाइट को नहीं यूज़ करना है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। आपके पास अगर सेल नहीं होगा तो मत करिएगा। जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे ऐसा एक्टिविटी करने के लिए, तो वो केवल और केवल बैटरी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस थर्ड एक्टिविटी को आप करके मुझे बताएंगे, अगर आपसे हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, टू शो दैट हीट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन मेक मेटल फिलामेंट ग्लो, यानी मेटल फिलामेंट एक लिया गया है जो ग्लो करेगा, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड है टू नेल स्टक ऑन द वुडन बोर्ड पीस ऑफ नाइक्रोम वायर कनेक्टिंग वायर विथ स्विच एंड बैटरी, यानी यहाँ पे स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और एक फिलामेंट चाहिए, किसका, नाइक्रोम का, ठीक है। जो हीटर होता है प्यारे बच्चों, हमारे घर में जो हम हीटर जला रहे हैं वहाँ पर भी जो उसका फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है, उसका जो एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बना हुआ है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही बातें, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।